बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन की जो डोमेन या फिर रेंज होती है उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, या फिर डोमेन और रेंज किसी भी फंक्शन की क्या होती है, इसको किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। किसी फंक्शन की हमने डोमेन फाइंड करनी है तो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, या फिर रेंज जो है ना किसी फंक्शन की फाइंड करनी है तो उसको किस तरीके से फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि जो फंक्शन है, एक्चुअली जो फंक्शन है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। जब तक हमें फंक्शन का नहीं पता होगा, फंक्शन की डेफिनेशन का पता नहीं होगा, फिर इसको डोमेन और रेंज का कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अगर मैं फंक्शन की प्रॉपर एक डेफिनेशन बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी: अ रिलेशन बिटवीन अ सेट ऑफ इनपुट्स हैविंग वन आउटपुट्स। एक इनपुट जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट है, तो उसको हम कहेंगे ये फंक्शन है। अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में वो करूँ, डिफाइन करूँ, कि फंक्शन एक टूल या फिर मशीन है जो जिसके अंदर हम एक इनपुट डालते हैं और वो हमें क्या करता है, आउटपुट देता होता है। हर फंक्शन की एक डोमेन होती है और हर फंक्शन की एक रेंज होती है। तो डोमेन और रेंज क्या होती है उसको भी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन के और प्रॉपर तरीके से देखने के बाद हम डोमेन और रेंज को फिर हम डिफाइन करते हैं। जो डोमेन और रेंज होती है वो क्या होती है। तो रेंज को आप कोडोमेन भी कह सकते हो और डोमेन भी कह सकते हो। तो फंक्शन एक ऐसी टूल या फिर एक ऐसी मशीन जो हमसे क्या करती है, इनपुट लेती है। 1 है, 2 है, 3 है, नंबर है, जो चीज़ भी है, एक्स वाई जेड जो चीज़ भी है वो लेती है और फिर उसको चेंज कर देती है आउटपुट में। तो उसको हम फंक्शन कहते होते हैं। अब देखिए, इस फंक्शन में हमने एक्स रखा और उसने हमें आउटपुट में वाई दिया। अब ये जो इनपुट है ये लिया इसने फंक्शन ने, और फंक्शन करने के बाद, प्रोसेस होने के बाद हमारे पास आउटपुट आ गई। तो ये एक फंक्शन है। अब जो चीज़ आपने इनपुट दी है उसको आप डोमेन कहते हैं। जैसे x3 है, x1 है, x2, x3, 1 2 3 4 1 एक्स वाई जेड जो भी है, तो ये आपकी डोमेन है। जो चीज़ आप इनपुट में डालते हो, जो चीज़ आपको मिलती है प्रोसेस होने के बाद, फंक्शन होने के बाद जो आपको मिलती है, मतलब कि y1 मिलता है, y2 मिलता है, y3 मिलता है, 1 मिलता है, 3 मिलता है, 5 मिलता है, जो भी मिलता है वो आपकी आउटपुट होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, आउटपुट मतलब रेंज होती रहती है। यहाँ पे एक चीज़ आप समझने वाली है, वो ये कि जो इनपुट और आउटपुट का रिलेशन है वो किस तरीके से है। इनपुट जो है वो तो एक इंडिपेंडेंट है, मतलब कि जो डोमेन है वो तो एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है, आप कोई भी रख सकते हो। अब जो फंक्शन हो रहा है, चाहे एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है, एच ऑफ एक्स है, जो चीज़ भी है, उस फंक्शन के होने के बाद जो आपके पास आउटपुट आ रही है, एफ ऑफ एक्स की, जी ऑफ एक्स की, एच ऑफ एक्स की, उस फंक्शन की जो आउटपुट आ रही है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, वो डिपेंड कर रही है इनपुट के ऊपर, मतलब कि डोमेन के ऊपर। अब रेंज एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वैल्यू है, और जो डोमेन है वो इंडिपेंडेंट वैल्यू है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस डोमेन और रेंज के हवाले से, कि जो डोमेन और रेंज है, डोमेन तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है और एक इंडिपेंडेंट नंबर है, आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हो। बट रेंज जो है ये डिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये डिपेंड कर रहा होता है डोमेन के ऊपर। अब हम देखते हैं डोमेन क्या है, डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है। डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है? The domain of a function is the set of all possible inputs. वो सारे इनपुट्स जो आपने फंक्शन में रखे उसका जो सेट है वो डोमेन कहलाएगा। ठीक है, वो सारी इनपुट्स, वो सारे नंबर जो आपने डोमेन में रखे थे उसको आप कहेंगे कि ये इसकी जो आपने इनपुट में रखे थे वो उस फंक्शन की क्या होंगी, डोमेन होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स।
अब इसकी जो डोमेन होगी वो एक रियल नंबर होगी। क्यों? क्योंकि आप रियल नंबर मतलब यह है कि ज़ीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ज़ीरो से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक। आप कोई भी नंबर रखो, ये फंक्शन अनडिफाइन नहीं होगा। वन रखो तो आपका आंसर वन आएगा, टू रखो टू आएगा, ज़ीरो रखो ज़ीरो आएगा। जो चीज़ भी रखो आंसर आपको देगा। अब दूसरा जो है, दूसरे में ये कहता है 1/x-4। अब नीचे अगर आपके पास 4 आ जाता है, x के नीचे 4 x की जगह 4 आ जाता है, 4-4 0 हो जाता है, तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। तो इसलिए इसकी जो डोमेन होगी, रियल नंबर से आप 4 माइनस करोगे, बाकी रियल नंबर सारे पुट करोगे, तो आपके पास जो डोमेन होगी वो रियल नंबर माइनस 4। ये सारी इसकी जो बाकी सेट होंगे रियल नंबर के, वो इसमें इंक्लूड होंगे। 4 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 4 पे जो है ना फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। तो डोमेन में जो जहाँ जिस नंबर पे अनडिफाइंड आपका फंक्शन हो रहा है, तो वो उस सेट का, उस फंक्शन का हिस्सा नहीं होती, बाकी उसका हिस्सा होती है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रियल नंबर माइनस सेट ऑफ रियल नंबर माइनस 4। अगर मैं रेंज को डिफाइन करूँ, द रेंज ऑफ द फंक्शन इज द कंप्लीट सेट ऑफ पॉसिबल रिजल्टिंग, जो आपको रिजल्ट मिला है वैल्यू ऑफ द डिपेंडिंग वेरिएबल, जो डिपेंड था आपके पास जो इनपुट थी, उसका जो प्रोसेस होने के बाद, फंक्शन होने के बाद आपको रिजल्ट मिला है, तो उसको जो वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी, इनपुट आउटपुट होगी, रेंज होगी। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे हमारी एग्जांपल नंबर 1 थी एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स वहाँ पे भी आर आएगी, यहाँ पे भी आर आएगी, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जहाँ पे ये अनडिफाइन हो जाए। अगर आप वहाँ पे 1 रखते हो तो इधर भी 1 आएगा, 2 रखते हो इधर भी 2 आएगा। मतलब कि आर रियल नंबर का सेट सारा, वहाँ पे भी रेंज होगा, इधर भी रेंज होगा। अगर दूसरी एग्जांपल में देखें तो वहाँ पे 1/x-4 है। ज़ीरो आपके पास, ज़ीरो जो है आपके पास, ज़ीरो किसी सूरत में नहीं आता। क्यों? क्योंकि अगर x की जगह 1 रखते हो तो भी आपके पास ज़ीरो नहीं आता, 2 रखते हो, जो मर्जी रखो आपके पास आंसर ज़ीरो नहीं आता। रेंज जो है इसकी ज़ीरो नहीं आती, बाकी सारे आता है। 4 तो आपने रखना नहीं है ना, 4 तो डोमेन में रखना नहीं है, तो इसलिए रियल नंबर में से ज़ीरो आप माइनस करोगे, बाकी आपके पास इस सेट की रेंज होगी। तो रेंज और डोमेन के हवाले से यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो